दोस्तों आज 10 मई है और आज ही के दिन बंगाल की खाड़ी पर चक्रवाती तूफान बनने का अनुमान है। ये सिस्टम अब लगभग डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 29-30 नॉट्स की हवाएं प्रति घंटे की रफ्तार से इस डिप्रेशन के आसपास चल रही हैं। बंगाल की खाड़ी में पूरा जो रीजन है, ख़ासतौर पर सेंट्रल और साउथ रीजन, यहाँ पर हलचल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। धीरे धीरे जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा तो मध्य भागों में काफ़ी ज़्यादा हलचल बढ़ने की संभावना और आशंका है। और इसके प्रभाव से, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, कि जैसे जैसे ये सिस्टम इंटेंसीफाई होता जाएगा और भारत के तटों के करीब पहुँचता जाएगा, बाकी जगहों से जो हवाएँ हैं वो इस सिस्टम में आकर मिलती जाएंगी। और यही वजह है कि भारत के तमाम उन इलाकों पर जहाँ मौसमी गतिविधियाँ लगातार चल रही थी, जिसमें मध्य भारत भी शामिल है, दक्षिण भारत के क्षेत्र शामिल हैं, उत्तर भारत में पहले से बंद हो गई हैं, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में भी बारिश काफ़ी रिड्यूस हो चुकी है, मौसम पूरी तरह से करवट ले चुका है। तो अब ये जो साउथ पेनिनसुलर रीजन है, यहाँ पर भी थोड़ा सा कटौती होगी और एनर्जी जो यहाँ पर आ रही थी वो अब आकर इससे मिलने लगेगी और इसी वजह से ये सिस्टम इंटेंसिफाई होगा और आगे बढ़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये आगे बढ़ेगा तो भारत को बिल्कुल प्रभावित ही नहीं करेगा। अनुमान ये है कि ये जाएगा म्यांमार की तरफ, लेकिन इसके बावजूद ये भारत को प्रभावित कर सकता है। कैसे कर सकता है अब आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आज की संभावनाएं हैं। आज अगर मैं इस सिस्टम को ही कंसीडर करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो आउटर पेरीफेरी है वो हवाएं उड़ीसा को टच करने लगी हैं, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों को। भले ही पूरी एनर्जी इधर से अपने में मिलाएगा, लेकिन इसके बावजूद जो इसकी एनर्जी होगी वो थोड़ा सा पुश करेगा पूर्वोत्तर भारत में, थोड़ा सा पश्चिम बंगाल के दक्षिणी क्षेत्रों में, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों पर। तो ये वो रीजन होंगे जहाँ पर इस सिस्टम के प्रभाव से फ्रेश क्लाउडिंग, यानी नए सिरे से, नई दिशा से, नए प्रभाव से, नए सिस्टम से बादल यहाँ पर आने लगेंगे। और जब ये बादल पहुँचने लगेंगे तो मौसम भी यहाँ पर करवट लेने लगेगा। फिलहाल अभी हम बात करते हैं कि देश के बाकी हिस्सों में किस तरह का मौसम रहने की संभावना है। यहाँ उत्तर भारत का जो क्षेत्र है, जहाँ WD का प्रभाव था, लगातार काफ़ी दिनों से पर्वतीय इलाकों में, कश्मीर हो, हिमाचल हो या उत्तराखंड और लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों पर कई जगहों पर गतिविधियां हो रही थी, बारिश भी हो रही थी, बर्फ भी गिर रही थी और ओलावृष्टि भी हो रही थी। केदारनाथ और बद्रीनाथ, चमोली, गंगोत्री, यमुनोत्री में भी बारिश और बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर चार धाम यात्रा पर असर पड़ रहा था। जम्मू कश्मीर में जम्मू, कटरा, वैष्णो देवी धाम में भी बारिश हो रही थी और बर्फ गिर रही थी या ओलावृष्टि हो रही थी, जिससे प्रभाव पड़ रहा था। अब सब कुछ बदल गया है, मौसम पूरी तरह से क्लियर हो गया है, धूप तेज होगी और लगातार टेम्परेचर बढ़ेगा दिन का। रात के तापमान में पर्वतीय क्षेत्रों में ज़रूर गिरावट होगी, क्योंकि जब बादल हट जाते हैं तो पहाड़ों पर टेम्परेचर नीचे जाने लगता है, और क्योंकि बर्फ़ गिरी है हाल ही में, तो उसका असर यहाँ पर रहेगा। मैदानी इलाकों की बात जहाँ तक है तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और साथ ही साथ गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इन सभी भागों पर ड्राई वेदर की संभावना है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, आज से यहाँ पर थोड़ी क्लाउडिंग, फ्रेश क्लाउडिंग दिखाई देगी आपको। साउथ पेनिनसुलर रीजन में, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की वर्षा हो सकती है। कर्नाटक के तटीय और केरल के तमाम इलाकों में बारिश तेज़ होगी। गोवा में तेज़ बारिश हो सकती है और सांगली, सतारा, कोल्हापुर में तेज़ बारिश हो सकती है। बाकी महाराष्ट्र में क्लियर वेदर की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां, थोड़ा सा स्प्रेड बढ़ने वाला है। वजह वही है, सिस्टम बादल यहाँ आर्द्र हवाएं भेजेगा तो यहाँ पर थोड़ी सी क्लाउडिंग बढ़ने वाली है। तो इसके चलते मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, मेघालय, जहाँ पर काफ़ी दिनों से शुष्क मौसम बना हुआ था और गर्मी यहाँ पर बढ़ रही थी, अब यहाँ पर बारिश होगी। और जैसे जैसे सिस्टम करीब पहुँचेगा यहाँ पर बारिश थोड़ा सा और बढ़ सकती है। तो ये रही आज की स्थिति। 10 मई है और अब बात कर लेते हैं 11 मई की। 11 मई को पूर्वोत्तर भारत में बारिश देखिए कम दिख रही है। 10 की तुलना में, आज की तुलना में कल यहाँ पर बारिश कम दिख रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कम होगी। क्लाउडिंग यहाँ पर बढ़ सकती है, लोअर क्लाउड ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं जो काले हो सकते हैं, जिनसे गर्जना हो सकती है और हवाओं की स्पीड यहाँ पर बढ़ सकती है। इस पूरे रीजन में नागालैंड से लेकर मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में, असम में भी असर पड़ेगा। अरुणाचल में कई जगहों पर वर्षा होगी। इसके अलावा गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा के आंतरिक इलाकों तक हवाओं का थ्रो बढ़ रहा है। तो यहाँ पर न सिर्फ पुरी, पारादीप, कटक, बल्कि भद्रक, बालासोर, मयूरभंज और केंदुझार, इन सभी भागों में कई जगहों पर बादल थोड़े से बादल बढ़ सकते हैं और थोड़ी हवाओं की रफ्तार बढ़ सकती है जो पूर्वी दिशा से आएंगी, और ये हवाएं तकरीबन 15 से 20-25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी और कई क्षेत्रों को प्रभावित करेंगी। लेकिन अभी
ओडिशा में बारिश और पश्चिम बंगाल में बारिश होगी ऐसा मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि मॉडल भी प्रेडिक्ट नहीं कर रहा है और कोई भी मॉडल यहां पर बारिश अभी नहीं इंडिकेट कर रहा है। इसके अलावा झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा। कर्नाटक और केरल, तमिलनाडु के आंतरिक इलाकों में कई जगहों पर, गोवा में कई जगहों पर बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। उत्तर भारत के पहाड़ों पर पूरी तरह से शुष्क मौसम बना हुआ है और कल भी बना रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 12 मई के मौसम की। 12 मई को आप देखिए, अनुमान ये है कि 12 मई को एक WD पहुंचेगा। जब WD पहुंचेगा तो फ्रेश स्पेल की शुरुआत होगी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर, वेस्टर्न हिमालयन रीजन पर, जो है गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद से लेकर लद्दाख के बीच का और जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश का। साथ ही साथ पंजाब के ऊपर भी थोड़े बहुत बादल आने शुरू हो सकते हैं और ताज़ा स्पेल बारिश का पंजाब में भी दिखाई दे सकता है। न सिर्फ पंजाब में, बल्कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पंजाब के साथ साथ हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश के भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर पश्चिमी दिशा से बादल आ सकते हैं। और पश्चिमी दिशा से बादल मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, नजीबाबाद तक पहुंच सकते हैं, धीरे धीरे और अंदरूनी इलाकों तक पहुंचेंगे। लेकिन ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर बारिश होगी 12 मई को, ये कहना थोड़ा सा ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होना, यानी ज़्यादा आशावादी होना है, जो कि मैं नहीं हूँ, क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में फिलहाल आशावादी नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी सपोर्ट नहीं मिल रहा है, यहाँ पर बाकी कंडीशन सपोर्ट नहीं कर रही। लेकिन इधर आप देखेंगे सिमिलरली, एक तरफ जब WD आ रहा होगा, दूसरी तरफ ये सिस्टम जब करीब पहुंच रहा होगा, तो यहाँ से हवाओं का थ्रो, पूर्वी हवाओं का थ्रो बढ़ रहा होगा। तो पूरा जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, पंजाब से लेकर बिहार तक का, इन सभी भागों में 12 मई से मौसम बदल जाएगा। जो गर्मी पड़ रही है आज और कल, वो सिचुएशन वहाँ 12 मई को थोड़ा चेंज हो जाएगी, क्योंकि जब भी आर्द्र हवाएं आती हैं तो धूप का असर कम हो जाता है, मॉइस्चर फील होता है, नमी फील होती है, उमस ज़्यादा फील होने लगेगी। गर्मी रहेगी, लेकिन वो चुभती धूप, जो जलाने वाली धूप होती है, झुलसाने वाली धूप होती है, वो थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी। और इसी के साथ साथ जब ये नमी आएगी तो जाहिर है कि टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ा हुआ है, गर्मी ज़्यादा रहेगी 2 दिन की, तो ऐसे में लोकल लेवल पर कुछ क्लाउड फॉर्मेशन हो सकते हैं, वो मीडियम और हाई क्लाउड हो सकते हैं। तो वो बादल भी धूप से हमें बचाने का काम करते हैं। तो यहाँ पर वाराणसी से लेकर लखनऊ तक और इधर तमाम जगहों तक उत्तर प्रदेश में ये बादल राहत दिलाएंगे। बिहार में बारिश का स्पेल जरूर शुरू हो सकता है, जिसमें किशनगंज, दरभंगा, भागलपुर, अररिया, पूर्णिया, यहाँ तक कि नवादा तक बारिश शुरू हो सकती है। उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और गंगेय पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा के भी तटीय इलाकों पर बारिश का स्पेल शुरू हो सकता है। हवाएं काफ़ी तेज़ चलनी शुरू हो सकती हैं, बिहार में भी, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी। तो झारखंड में जमशेदपुर, डाल्टनगंज और देवघर, दुमका, इन सभी भागों में कई जगहों पर, कोलकाता, दीघा, मिदनापुर, इन सभी भागों में तो तेज़ हवाएं चलेंगी। पूर्वोत्तर में बारिश काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बादल काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और मध्य भागों में कोई ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ। ओडिशा को छोड़कर छत्तीसगढ़ तक हवाएं पहुंचेंगी, पूर्वी MP तक हवाएं पहुंचेंगी, लेकिन हवाएं बहुत लाइट क्लाउड देंगी, इससे ज़्यादा कोई परिवर्तन नहीं होगा। पश्चिमी MP में ड्राई वेदर रहेगा। राजस्थान पर थोड़ी नमी ऐड हो सकती है, तो थोड़े क्लाउड्स पश्चिमी राजस्थान में आ सकते हैं। गुजरात में ड्राई वेदर रहेगा, महाराष्ट्र में पूरी तरह से शुष्क मौसम रहेगा और कर्नाटक तथा केरल, लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश होगी और इधर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर लगातार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। फिलहाल अगले 3 दिनों के दौरान इस तरह से देश भर में मौसम रहने वाला है। बाकी क्या बदलाव होंगे, लगातार मेरी नज़र बनी रहेगी मौसमी परिवर्तनों पर, मौसमी परिस्थितियों पर। आपको अपडेट भी करूंगा इस प्लेटफॉर्म पर, साथ ही साथ अपडेट करूंगा कुछ बुलेटिन्स न्यूज़ मीडिया मंच पर भी, आप ज़रूर देखें और दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करें दोस्तों। लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर वीडियो में दी गई जानकारियाँ आपको ठीक लगती हैं, काम की लगती हैं, तो शेयर भी करें। धन्यवाद।